तो भाई आप 5,000 यूरो भी कमा सकते हैं। ये है जर्मनी की वर्थ। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे कौन सा कंट्री पसंद है इनकम के हवाले से, भाई मुझे जर्मनी ही पसंद है। स्टडी बेस के ऊपर इटली और जर्मनी दोनों के अंदर जो है स्टडी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हाई प्रोफेशनल स्टडी चीज़ है वो है इन दोनों कंट्रीज़ की एग्रीकल्चर फील्ड। अगर आप कहीं भी जॉब आपको नहीं मिलती, आप सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं होटलिंग लाइन के अंदर, आपको इंटरनेशनलिटी मिल जाती है। आप तब भी अपने मनपसंद कंट्री के अंदर जाके सेटल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इटली वेस्ट जर्मनी के ऊपर के दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री है जो सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस कंट्री के अंदर है। तो आज इन दोनों कंट्री में से एक कंट्री हमने सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़बरदस्त होगा, जिसमें बेनिफिट पैसों के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, लिविंग के हिसाब से कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं। और दोनों कंट्रियों में से एक नया जो पाकिस्तानी या इंडियन है या बांग्लादेशी है या किसी भी कंट्री से है कि एक नया बंदा यहाँ पर आता है, तो दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके वहाँ पर सेटलमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, किसी भी मुल्क की सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है वहाँ की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे जॉब की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। हाँ, बिज़नेस की वैकेंसीज ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जॉब की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब अगर जर्मनी की बात करें तो 89 मिलियन पॉपुलेशन जर्मनी की है, और अगर इटली की बात करें तो 59 मिलियन पॉपुलेशन इटली की है 2021 के मुताबिक। मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आज भी इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसके अलावा फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट जो सेक्टर है, फूड को लेके ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही कॉन्शियस हैं और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेके XYZ अगर कोई भी एक जो अनएजुकेटेड है, एक लेबर क्लास तबका है, अगर वो भी इन कंट्रीज़ के अंदर आ जाता है तो वो भूखा नहीं सो सकता। दोनों में से कोई भी कंट्री हो, इनमें से भूखा नहीं सो सकता। वो बंदा यहाँ पर अच्छा कमाता भी है, खाता भी है, घर भी बेचता है, खुद भी अपने आप को सेटल करता है। और जो एक नॉर्मल एक इंसान के ड्रीम्स होते हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में गाड़ी ले सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी में घर ले सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अच्छी स्टडी करवा सकूं, तालीम दे सकूं अपनी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये दोनों कंट्री के अंदर एक आम से आम बंदा अपनी ये ख्वाहिशात, अपने ये ड्रीम्स पूरे कर सकता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टडी के ऊपर। देखें, जर्मनी और इटली ये दोनों एक ऐसे कंट्री हैं कि अगर आप यहाँ पर स्टडी की बात करें, एक वो स्टूडेंट जो अपनी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कंट्री से, श्रीलंका से अगर यहाँ पर स्टडी के वीज़े के ऊपर आता है तो स्टडी बेस के ऊपर इटली और जर्मनी दोनों के अंदर जो है स्टडी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हाई प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, हाई प्रोफेशनल यहाँ पर आप तालीम हासिल करते हैं और आप इसके बाद इन डिग्रीज़ को लेके, इटली और जर्मनी इन दोनों की डिग्रीज़ को लेकर दुनिया भर में कहीं भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, प्लस आपको इसके साथ साथ काम करने की इजाज़त दी जाती है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। इटली की स्कॉलरशिप 7,500 यूरो है और उसके अलावा जर्मनी की स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ जैसे कि मेडिकल फील्ड की जो स्कॉलरशिप है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं और वो 900 यूरो एक महीने की स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। तो दोनों तरफ जो है ना स्टडी लेवल की अगर बात की जाए तो स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पर है? लेकिन अगर कोई बंदा इटली की स्कॉलरशिप के ऊपर आता है ना, स्टडी बेस के ऊपर, स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करके आता है, जैसे कि हर साल एडमिशन ओपन होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं। इटली का स्टडी वीज़ा जो है वो आपको 7 से 8 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। अगर आप खुद से करें तो 2-3 लाख रुपए लगता है, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो 6-7-8 लाख के अंदर आप इटली स्टडी वीज़े के ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप जर्मनी के स्टडी वीज़े की बात करें, जर्मनी की ये बात है कि जर्मनी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वहाँ पे आपने ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाना है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो जर्मनी आ सकते हैं। मिडिल क्लास की बात की जाए ना, मिडिल क्लास तबका ईज़िली इटली स्टडी वीज़े के ऊपर आ सकता है। एक वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाना चाहे उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद इटली सबसे बेस्ट है। तो ये तो था भाई स्टडी बेस। अब बात करते हैं जी वर्क वीज़े के हवाले से। जैसे कि हर साल वर्क वीज़े ओपन होते हैं, इटली के भी और जर्मनी भी आए दिन अपने वीज़े ओपन करता रहता है। देखें, यहाँ पर भी डिफरेंस है दोनों कंट्रियों के अंदर।
अगर इटली अपने वर्क वीज़े ओपन करता है तो वो किन कैटेगरी के वीज़े ओपन करता है? इटली उन लोगों के लिए वीज़े ओपन करता है जो कि एक मतलब 5 पढ़ा लड़का है या 8 पढ़ा है, मैट्रिक फेल है, मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए इटली वर्क वीज़े ओपन करता है कि अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो इटली के वर्क वीज़े के ऊपर आ सकता है। सीजनल, नॉन सीजनल, डोमेस्टिक वीज़ा, या इसके अलावा इटली के अंदर ये सीन है कि ये मेरे पीछे एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर है कि अगर मैं इस एग्रीकल्चर का मालिक हूँ, अगर मेरी ये ज़मीन मैंने खरीदी हुई है फसल उगाने के लिए, तो मैं इस एग्रीकल्चर की बेस के ऊपर अपने फैमिली में से या अपने किसी को भी दोस्त को, अजीज़ को बुलवा सकता हूँ एग्रीकल्चर वीज़े के ऊपर। तो ये भी ऑप्शन है, हर साल ओपन होते हैं। नॉर्मल जो इसका एक्सपेंस होता है 5 से 6 लाख रुपए एक्सपेंस होता है, और अगर बात की जाए अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो वो 20, 30, 40, 50 लाख रुपए मांग लेते हैं। ये तो था इटली का वर्क सेक्टर, वर्क वीज़ा, तो ये इसकी रेशो है। और इसके अलावा कोई इटली का वर्क वीज़े की डिमांड नहीं है कि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर आप ये बात करते हैं कि जर्मनी के वर्क वीज़े की बात, देखें जर्मनी जब अपने वर्क वीज़े ओपन करता है तो वो हर साल डिमांड करता है कि हमें एजुकेटेड लोग चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन हो, मैक्सिमम मास्टर किया हो, हाई डिप्लोमा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल आईटी की फील्ड में हो, फाइनेंस की फील्ड में हो, एचआर की फील्ड में हो, एग्जैक्ट्रा, और जितना भी प्रोफेशन हो। यानी कि जर्मनी डिमांड करता है प्रोफेशनल लोगों की, क्योंकि जर्मनी चाह रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर, हम अपनी कंट्री के अंदर हर तरह का वो लोग, हर तरह के वो पीपल वहाँ पे जमा करें जिनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके जो करीम लोग हैं। जर्मनी चाहता है कि हमारे पास वो लोग आएँ ताकि हमारा कंट्री डे बाय डेज ऊपर जा सके, हमारा जीडीपी रैंक कर सके और हम आगे बढ़ें। ये है जर्मनी की सोच। अगर आप वर्क वीज़े जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको हाई प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपका जर्मनी के अंदर कोई है, उसके पास नेशनलिटी है, वो सेटल है, उसका कारोबार है, देन वो किसी बेस के ऊपर, अगर कोई बेस होगी, कोई ऑप्शन होगी, देन वो आपको बुलवा सकेगा। अदरवाइज जर्मनी के अंदर तो चांस नहीं है, लेकिन इटली के अंदर हर साल आपके पास चांस होता है कि आप वहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा जी, अभी बात करते हैं जी मेडिकल बेस के ऊपर। देखें इटली और जर्मनी ये दो एक ऐसी कंट्री है कि अगर मेडिकल बेस की बात की जाए ना, मेडिकल के हवाले से दोनों कंट्री ही बेस्ट हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, दो ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें इशू बनता है, एक है आइज़ और दूसरा है दांत। इन दोनों की प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी आपको जिस्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिकल के लिहाज से कोई भी मसला हो, तमाम आपका मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में आपका मेडिकल यहाँ पर होता है। ये दोनों कंट्रीज़ मेडिकल के हवाले से बहुत टॉप के ऊपर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि यहाँ पर लोगों ने हज़ारों लाखों यूरोज़ के अंदर अपना मेडिकल जो है वो फ्री में करवाया। अपने जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पर फ्री में करवाए हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर मेडिकल की फील्ड को लेके। ठीक है, ये है मेडिकल फील्ड, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपका ख्याल किया जाता है, आपको हर तरह से गाइड किया जाता है ताकि आप फ्यूचर के अंदर भी अपनी जो सेहत है उसको बरकरार रख सकें। और यहाँ पे हर 6 महीने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, स्टार्टिंग हो, उसकी बिगनिंग हो, तो उसको स्टार्टिंग से ही पकड़ लिया जाए और उसका हल निकाला जाए। और मेडिकल करवाना भी चाहिए। जितने भी हमारे ये दोस्त वीडियो देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि हर साल अपने हर 6 महीने के बाद मेडिकल ज़रूर करवाया करें। इससे आपकी सेहत हमेशा के लिए फ़िट रहती है। और प्यारे आका की सुन्नत भी है, आप जो है हमेशा जो कोशिश करनी चाहिए हर साल के अंदर 2 से 3 दफ़ा हजामा करवाएं, जिसके अंदर आपका वो जो गंदा खून है, ब्लीडिंग है, वो गंदी मादे जो हैं वो निकलें और आपके अंदर रीसाइक्लिंग करके दोबारा से ब्लड बन सके और आपकी सेहत भी इससे बरकरार रहती है। मेडिकल फील्ड के बाद अब हम बात करने वाले हैं जॉब्स लाइन की, कि जॉब्स कौन कौन से सेक्टर के अंदर हैं। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है इन दोनों कंट्रीज़ की एग्रीकल्चर फील्ड। अगर आप कहीं भी जॉब आपको नहीं मिलती, आप सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं होटलिंग लाइन के अंदर, आपको इजीली जॉब मिल जाती है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। आपके अपने लोग भी होटलिंग लाइन के अंदर, तुर्कों के होटल हैं, चाइनीज़ के होटल हैं, और इन जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके भी होटल हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप इससे भी अच्छी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो वो है फैक्ट्री लाइन। और दुनिया भर की यहाँ पर फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, हर तरह का काम यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, पैकिंग से लेके लोहे का काम, लक्कड़ का काम,
हर तरह का काम है। और ज़्यादातर जो मैंने लोग देखे हैं, मैं आपको ये हिंट बता रहा हूँ, अगर आप अपनी कंट्री में किसी भी तरह से प्रोफेशनल हैं और आप बाहर आना चाह रहे हैं और आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा भी हुनर हो जिसकी बेस के ऊपर हम आ सकें, अगर आपको उसका सिर्फ बेसिक से ही पता हो, तो वो है सबसे ज़बरदस्त है, वो वेल्डिंग का काम है। मिग वेल्डिंग जो ऐसी फील्ड है कि पूरे यूरोप के अंदर, इवन कि अमेरिका कनाडा तक, ये एक ऐसी फील्ड है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इस काम को बेसिक से सीख लें और कहीं भी ऑनलाइन भी अप्लाई करें, होप सो कि आपका कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप बाहर फ्री में आ सकते हैं। भाई मिग वेल्डिंग विद इन 15 डेज़ आप कोर्स करके आ सकते हैं बाहर। तो इसके बाद जो जॉब्स हैं, इसके बाद जॉब्स आ जाती हैं हाई प्रोफेशनल जॉब। अगर आपने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, तो इस बेस के ऊपर आप जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं, तो आप उनके अंदर जॉब कर सकते हैं, आपको उनके अंदर काम मिल सकता है। तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको घर तक फ्री मिलता है, अकोमोडेशन, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ फ्री मिलता है, सिर्फ आपने खाना पीना अपना करना होता है। तो ये तो थी जॉब्स फील्ड। इसके अलावा आईटी की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। उसके अलावा आप अगर दूसरी बात करें, प्लम्बर की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिशियन की जो फील्ड है, इसके अंदर भी बहुत सी जॉब्स हैं। इसके अलावा जो शिपिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा, समुद्र के अंदर जो शिप्स तैयार होते हैं, वो अक्सरियत के अंदर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो आगे काम करते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम है जो ये काम करते हैं, कुछ कराची के जो लोग हैं वो आके यहाँ पे ये काम करते हैं, अदरवाइज़ पंजाब के अंदर से कोई बंदा ये काम नहीं करता। तो ये तो थी जॉब्स फील्ड के। जॉब्स की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर बेशुमार जॉब्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क परमिट के ऊपर गए हों, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, तो आप ये वहाँ पर हर तरह की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और जॉब के हवाले से एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ पर एक जॉब आपको पसंद नहीं आती, तो आप कोई दूसरी जॉब भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी पसंद नहीं आती तो आप तीसरी भी कर सकते हैं, तीसरी नहीं आती तो आप चौथी भी कर सकते हैं। भाई आप जितनी भी जॉब्स को बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। और इवन के यहाँ तक ऑप्शन है कि आप 1 से 2 जॉब्स भी कर सकते हैं, 2 से 3 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रास्ते निकालते हैं, कैसे कैसे आप जॉब्स को कितना कितना टाइम दे सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जी सैलरी के ऊपर कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर सैलरी कहाँ पर बेस्ट है, सबसे ज़बरदस्त सैलरी, सबसे ज़बरदस्त इनकम आप कहाँ पर कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली फिजिकली करीब से इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और देखा है कि भाई सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है। पहले बात करेंगे जी इटली के ऊपर कि इटली के अंदर एक बंदा 2-3 सालों के अंदर मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकता है। देखें, अगर आपके पास कोई भी हुनर नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गेन नहीं किया हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आप नॉर्मल यहाँ पर आते हो, यहाँ आके आप लाइसेंस करते हो, ज़ुबान सीखते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर देते हो, तो आप नॉर्मल से नॉर्मल यहाँ पर 1800-1900 यूरो तक कमा सकते हो इटली के अंदर, नॉर्मल, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप कटिंग के, बार्बर के एक्सपीरियंस है आपके पास वेल्डिंग का काम आता है आपके पास, फिर उसके बाद कोई ना कोई आपने सिलाई का काम आपको होता है, सिलाई के काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप छोटा मोटा पतीता ईवा खलवा के आप अगर यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो आप फिर कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, यानी कि 2000, 2500, 3000 तक आप इटली के अंदर भी कमा सकते हैं। लेकिन एक लेवल लग जाता है यहाँ पर जाते हुए, ये याद रखिएगा, बेसिक जो है वो 1800-1900 यूरो आप इटली के अंदर कमा सकते हैं, ये सैलरी है। क्लियर हो गया। बात करेंगे जर्मनी की कि जर्मनी के अंदर एक बंदा नॉर्मल स्टार्टिंग के ऊपर ही कितने पैसे कमा सकता है। देखिए, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके इटली के अंदर 2 साल लगाने के बाद, 3 साल लगाने के बाद, सीखने के बाद यहाँ पर 2000 यूरो तक पहुँचते हैं 2-3 सालों के बाद। लेकिन जर्मनी के अंदर आप स्टार्टिंग के ऊपर ही आपकी बेसिक सैलरी 2000 से स्टार्ट होती है। आज जर्मनी के अंदर 2000 से लेके 3500-4000 तक लोग जर्मनी के अंदर कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जर्मनी के अंदर डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, एक ब्लैक के अंदर काम कर रहे हैं और एक लीगली काम कर रहे हैं, तो 5000 तक भी लोग वहाँ पर कमा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, जो कोई हुनर नहीं है उनके पास, कि वहाँ पर गए, वहाँ पर काम स्टार्ट किया, काम सीखा और फिर वहीं पर उन्होंने सैलरी को गेन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर वहाँ पर भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि कटिंग का काम है, जैसे कि सिलाई का काम है, आप एक जॉब भी कर रहे हो, एक काम भी कर रहे हो, वहाँ से आप 3500, 2000, 2500, 3000 तक कमा रहे हो, लेकिन आप साथ साथ ब्लैक के अंदर काम कर रहे हो अपना, जैसे कि कटिंग का काम, आप घरों में जाते हो लोगों की कटिंग करने के लिए, या आप किसी पार्ट टाइम वहाँ पर काम करते, तो भाई आप 5000 यूरो भी कमा सकते हैं। ये है जर्मनी की वर्थ। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे कौन सा कंट्री पसंद है इनकम के हवाले से, भाई मुझे जर्मनी ही पसंद है, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो इनकम है कि एक बंदा नॉर्मली जर्मनी के अंदर
एक पाकिस्तानी 15 रुपये कमाए, ठीक है, 3 लाख रुपए, 1,000 यूरो 3 लाख रुपए का बनता है। अगर एक महीने का 15 लाख रुपया कमाए तो क्या ज़रूरत है भाई किसी और कंट्री में जाने के लिए। लेकिन शर्त ये है, अब ये भी है कि वहाँ पर आप लीगल हों, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। बताते हैं आगे चल के भाई, ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेल, ये तो थी सैलरी सिस्टम कि दोनों में से सबसे बेस्ट सैलरी किसकी है, तो भाई जर्मनी सबसे बेस्ट है। आई लाइक जर्मनी सैलरी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं जी, दोनों कंट्री के अंदर आप असाइलम कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, दोनों कंट्री के अंदर आप असाइलम करने की आपके पास ऑप्शन है, जर्मनी के अंदर भी है और इटली के अंदर भी है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको जर्मनी के अंदर पेपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो 80% जो वहाँ पर केसेस देखे हैं वहाँ पर किसी को पेपर नहीं मिलते। यकीनन एक टाइम के बाद आपको जर्मनी जो कंट्री है वो छोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन बचता है इटली। तो इटली की बात की जाए भाई, कि इटली एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर अगर आप नया बंदा जो होता है उसको यहाँ आकर कैंप भी मिलता है, घर भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, मेडिकल भी फ्री मिलता है। उसके बाद काम की इजाज़त भी 3 महीनों के अंदर मिल जाती है, काम भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम के ऊपर आके आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाते हैं, यानी कि पेपर भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि यार ख्वाहिश तो है जर्मनी जाने की, जर्मनी जाना चाहता हूँ कि जर्मनी किसी तरीके से सेटल हो जाऊँ। आप नहीं जा पाते, आप क्या करते हैं, यहाँ पर इटली के अंदर रहते हुए यहाँ पे कानून है कि आप एक डॉक्यूमेंट मिलता है 5 सालों के बाद किसी भी कंट्री के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, कि आप यहाँ पर रहते हुए 5 साल लीगली यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि साइलम करवाया, यहाँ पर आए, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जिस दिन से आपने एंट्री की है आपको डॉक्यूमेंट मिल गए हुए, 5 साल मुकम्मल करते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद 0-0। जब आपको वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं 10 साल के लिए, तो आप उन डॉक्यूमेंट को लेके जर्मनी के अंदर मूव हो सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, फिर वहाँ पर ही सेटल हो सकते हैं। तो भाई ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा पासपोर्ट भी है, अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है आप तब भी अपने मनपसंद कंट्री के अंदर जाके सेटल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर हो गया। एट द एंड मैं अब आप दोस्तों के साथ बात करने वाला हूँ सेटलमेंट की, कि दोनों कंट्री में से सेटलमेंट को लेके कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है, और एक्सपेंसेस की बात इकट्ठे कर लेते हैं भाई। ये बात पहले तो एक्सपेंस की बात कर लें। देखिए, एक्सपेंस ये है कि इटली के अंदर नॉर्मली एक बंदे का एक्सपेंस 300-350 यूरो खाने पीने का और रेंट का आ जाता है मंथली, जो आपने पे करना ही करना है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रूम शेयरिंग के ऊपर रहते हैं, अगर आपने फैमिली के लिए घर लेना है तो आज छोटी सी फैमिली है, 500-600 यूरो से लेके 700-800 यूरो तक आपका एक्सपेंस हो सकता है। क्लियर, ये है इटली। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर आपका मिनिमम सिंगल बंदे का जो एक्सपेंस है वो 400 यूरो से लेके 500 यूरो तक एक्सपेंस है, और अगर फैमिली की बात करें वो 950 यूरो से लेके 1000-1100 यूरो तक फैमिली का एक्सपेंस हो जाता है, अगर वो फैमिली अपना घर वहाँ पर लेती है तो। सेटलमेंट की बात कर लेते हैं भाई। सेटलमेंट सबसे ज़रूरी होता है कि यार मैं एक कंट्री के अंदर जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली को सेटल कर लूँ, अपना सब कुछ वहाँ पर कर लूँ, मम्मी पापा भाई ब्रदर सिस्टर्स, उसके बाद फैमिली में से वाइफ है बच्चे हैं उनको वहाँ पर बुला लो। इन कंट्रीज़ में से सबसे जो बेस्ट है वो मेरी नज़र के अंदर टॉप के ऊपर वो इटली है, कि इटली में अगर एक बंदा वहाँ पर आता है तो इटली में आने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दी जाती है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, ठीक है। विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स आप काम करते हुए डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी सबसे पहले वाइफ और बच्चों को बुला लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप काम कर रहे हैं तो फिर अपनी वालदैन को बुला सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई अपना कारोबार है तो फिर आप अपने भाइयों को भी बुला सकेंगे फ्यूचर के अंदर। जर्मनी, अगर जर्मनी की बात की तो जर्मनी के अंदर भी यही है कि अगर आप वहाँ पर लीगल ही हैं, वर्क परमिट के ऊपर हैं, वर्क परमिट पे गए हैं तो आपके पास सब कुछ है, देन आप सबसे पहले अपनी वाइफ बच्चे और फिर इसके बाद अपने पेरेंट्स को बुला सकेंगे। उसके लिए भी ये है कि सबसे पहले वहाँ पर आपका अच्छा सा काम हो, आपने वहाँ पर भी घर लिया हो और वहाँ पर आप टैक्स पेयर हो, लीगल ही हो, क्योंकि जर्मनी के अंदर तो भाई इलीगल वाला तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पर जो गैर कानूनी होते हैं, इलीगली होते हैं, उनका दिल के अंदर एक ही डर होता है कि भाई किस टाइम हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा या हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि भाई 2 ये कंट्री हैं और इन दोनों कंट्री के अंदर अब फैसला आपने करना है
कि इन दोनों में से कौन सा कंट्री बेस्ट है। मेरी नज़र में तो भाई दोनों ही बेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट की बात की जाए सैलरी के हिसाब से तो भाई मुझे जर्मनी पसंद है। जर्मनी बहुत कमाल का कंट्री है, सैलरीज के हवाले से, इनकम के हवाले से आउट क्लास स्टैंडिंग है भाई। तो अब आपके ऊपर है कि भाई आपको कौन सा पसंद है और आप किस में जाना चाहते हैं, किस में सेटल होना चाहते हैं। होप्स हो कि जिन दोस्तों ने भी इस वीडियो को मुकम्मल देखा होगा उनको समझ आ चुकी होगी कि भाई कौन सा जो है कंट्री जो है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।